हेलो गाइस, दिस इज़ इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये म्यूचुअल फंड है क्या, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड सबके लिए सूटेबल है या नहीं, क्योंकि आजकल टीवी में हमेशा ऐड आते रहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन, ये म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट टूल है जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर अच्छे रिटर्न पाने के लिए एक जगह पे अपने वैल्यूएबल अमाउंट को लंबे समय तक सेव करते हैं। इस फंड को एक हाईली एक्सपीरियंस पर्सन मैनेज करते हैं जिसे हम सब फंड मैनेजर और पोर्टफोलियो मैनेजर कहते हैं। सेव किए हुए कॉर्पस को फंड मैनेजर अपने हिसाब से मैनेज करके डिफरेंट प्लेसेस में इन्वेस्ट करते रहता है, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड, और उससे अच्छा रिटर्न जनरेट करना उनका मेन काम है। इन्वेस्टमेंट पर होने वाली प्रॉफिट या लॉसेस को इन्वेस्टर द्वारा फंड में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिवाइडेड किया जाता है। नंबर 2, हम सब क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। गाइस, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से हमें डायरेक्टली 4 टाइप का बेनिफिटेड मिलता है। तो नंबर 1, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज्ड। या तो जॉब और बिजनेस करते हैं तो नॉर्मली आपके पास ज़्यादा टाइम और नॉलेज होता ही नहीं है रिसर्च करने में, फिर भी आप अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर बैठा रहता है जो आपको कॉर्पस को अच्छे से मैनेज करता है। नंबर 2, रिटर्न। जनरली हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट लगभग 5 से 6% है। हमारे इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस ही होना चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छी रिटर्न जनरेट करना। अब आपको लगेगा कि ये इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को समझा जाता है। ये ऐसा एक हिडन टैक्स है जिसे डेली लेबर से बिलियनियर तक सबको पे करना पड़ता है। इंडिया में नॉर्मली 5 टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें पहला नंबर पे आता है सेविंग्स अकाउंट। इसमें जनरली 3% रिटर्न मिलता है। नंबर 2, एफडी, इसमें 5 to 6। नंबर 3, गोल्ड, इसमें 7 to 8। एंड नंबर 4, रियल एस्टेट, इसमें 8 से 9% रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है और भी बहुत सारा डिसएडवांटेज है जो हम सब किसी एक अलग फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट के सबसे लोएस्ट रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड को भी चूज़ करेंगे, फिर भी वो लास्ट 10 ईयर्स में एवरेज एनुअल रिटर्न 10% के करीब है, तो लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न के साथ साथ इन्फ्लेशन को बीट करने में म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट टूल। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 3 बेनिफिट के बारे में, जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। वो कम अमाउंट में ज़्यादा एलोकेशन मिलता है, इससे आपका रिस्क लगभग 0 हो जाता है। स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए आपको पूरे एक स्टॉक को खरीदना पड़ता है, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो। एग्जाम्पल, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदना चाहते हैं तो करंट प्राइस का हिसाब से आपको खरीदने के लिए उसे लगभग 2300 से 2350 रुपया खर्च करना होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम 500 रुपीज़ से बहुत सारे स्टॉक्स के एक्सपोजर मिल जाता है। नंबर 4, टैक्स बेनिफिट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। चेन नंबर 3, एसेट क्लास के हिसाब से म्यूचुअल फंड में कितने टाइप का फंड होता है। अब जब शोरूम जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के कार देखते हैं, जैसे हैचबैक, सीडन क्लास, एसयूवी और स्पोर्ट्स कार। हर एक की पर्पस भी अलग है। अगर आप एडवेंचरियस है तो आपको स्पोर्ट्स कार पसंद होगा, अगर आपके फैमिली बड़े हैं तो आप एसयूवी को प्रेफर करेंगे। सेम वे में मार्केट में भी डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं। मोस्ट 4 पॉपुलर टाइप के म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो नंबर 1, डेब्ट फंड। नॉर्मली इसे फिक्स्ड इनकम फंड भी कह सकते हैं। जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इस टाइप के फंड का मेन पर्पस ही है मिनिमम रिस्क के साथ रीजनेबल रिटर्न जनरेट करना। नंबर 2 पे बात करेंगे इक्विटी फंड के बारे में। ये नॉर्मली डेब्ट फंड से उल्टा काम करता है, इसे हम सब ग्रोथ फंड भी कह सकते हैं। इक्विटी फंड जनरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, पे मार्केट की मूवमेंट के ऊपर रिटर्न डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहते हैं तो इक्विटी फंड इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के गोल के करीब ले जाता है। एग्जाम्पल, रिटायरमेंट प्लानिंग, अपना घर खरीदना और बच्चे की हायर स्टडी के लिए कॉर्पस क्रिएट करना, एक्सेट्रा। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपके रिस्क लगभग 0 हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 3 फंड के बारे में, जिसका नाम है हाइब्रिड फंड। इस टाइप के फंड का मेन पर्पस ही है आपका एसेट क्लास को कुछ डेब्ट में और कुछ इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन करना। अब डिस्कस करेंगे नंबर 4 फंड के बारे में, जिसका नाम है टैक्स सेविंग्स फंड। इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 80C का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल आप 1.5 लाख तक ईयरली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे हम सब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी कहते हैं और ELSS भी बोलते हैं। अगर आपका सालाना 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ELSS फंड इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टैक्स बेनिफिट टूल्स हैं, लेकिन सबका
लॉक इन बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है, उसके साथ रिटर्न भी अच्छा नहीं होता। लेकिन ईएलएस में ओनली 3 ईयर का लॉक इन के साथ साथ आपको रिटर्न में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। 5 ईयर के एवरेज ईएलएस का रिटर्न है लगभग 15 से 16%। तो चलिए अब हम लोग कंक्लूजन में आते हैं। आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है तो आप बेझिझक इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिटायरमेंट के लिए लगभग 20 से 30 साल तक अभी बाकी है। मिड टर्म गोल मतलब 1 से 3 साल का अंदर आपका अगर कोई गोल है तो आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप डेब्ट फंड में जा सकते हैं, और अगर आपका मेन पर्पस है टैक्स को सेव करना तो आप ईएलएसएस फंड में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉक इन भी कम रहता है और रिटर्न भी ज़्यादा रहता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 4 क्वेश्चन के बारे में कि म्यूचुअल फंड में कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होता है। ये जनरली 2 टाइप का है, तो लमसम एंड एसआईपी। लमसम मतलब आप वन टाइम में सारे अमाउंट को एक जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नंबर 2 एसआईपी, इसमें आप डिसिप्लिन के साथ मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली एसआईपी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मार्केट की ऑल वेदर को आप खरीद सकते हैं। इससे लॉन्ग रन में आपके रिस्क लगभग 0 हो जाता है। तो मैं डिटेल में एक अलग से फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा जिसमें बात करूंगा द मैजिक ऑफ एसआईपी के बारे में। आई थिंक इस वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे कैसे अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज़ किया जाता है, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर देखना ज़रूरी है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।